हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज एक न्यू फ़ैन फिक्शन स्टार्ट करेंगे। ये मॉडर्न वांगशन फ़ैन फिक्शन है। इसका नाम है हैंडसम एंड हंटिंग। ऑथर का नाम है कॉफ़ी एंड रीडिंग लव किट 10। ये फ़ैन फिक्शन AO3 पे है एंड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड गाइस, इसका परमिशन भी मुझे नहीं मिला क्योंकि मैंने बहुत ढूंढा ऑथर को। उनका असली नाम या फिर कोई भी ऐसा नाम नहीं है जिससे मैं उनका ट्विटर या कहीं और ढूंढ सकूं। तो मैं विदाउट परमिशन ही शेयर कर रही हूँ। आई नो आपको बुरा लगेगा, मुझे भी बुरा लग रहा है, बट आपके लिए इतना तो कर ही जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट पार्ट। इस स्टोरी का स्टोरी लाइन ये है कि लांग वांगजन जेवोजुन एक साइकेट्रिस्ट है एंड उनके अंकल उनके ही हॉस्पिटल का हेड है। विंग उस हॉस्पिटल का एक पेशेंट है। विंग को एक ऐसी बीमारी है कि वो कुछ भी करता है तो वो भूल जाता है कि उसने क्या किया था। कभी कभी वो बहुत ही एग्रेसिव हो जाता है, कभी कभी बहुत ही शांत रहता है। इसके वजह से उसने अपने बहन के पति जिन जिशुआन का हमला किया था, तो इसके वजह से मैडम यू ने उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया था। उसको कोई भी डॉक्टर संभाल नहीं पाते थे और ना ही कोई नर्स, क्योंकि वो सबको बीट करता था, सबको मारता था जब भी उसे कोई मेडिसिन देते आते थे या फिर इलाज करने आते थे। तो उसके इलाज के लिए लंजा को हायर किया गया था। लंजा एक ऐसी डॉक्टर है जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है। वो किसी भी पेशेंट के साथ एक बहुत ही अच्छे रिलेशन बना सकता है। वो अपने सारे पेशेंट को अपना समझता है एंड बहुत ही अच्छी तरीके से इलाज करता है। उसने बहुत क्रिटिकल पेशेंट को भी हैंडल किया है एंड इसका इलाज करके ठीक भी किया है। तो इसलिए विंग का केस लंजा को दिया गया था एंड जेवोचुन विंग का केस लंजा को समझा रहे थे। वो कह रहे थे, वांग जी, तुम्हें केयरफुल रहना होगा क्योंकि तुम्हारे पेशेंट बहुत ही टफ है एंड बहुत ही डेंजरस है। बहुत सारे नर्सेस उसके लिए कंप्लेन कर रहे हैं क्योंकि वो सारे नर्स उसको मेडिसिन खिलाना चाहता था। इसकी वजह से इनफैक्ट वो घंटों चिल्लाता रहता है ये बोल के कि वो बीमार नहीं है, उसे मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। कोई भी डॉक्टर उसे शांत नहीं कर सकता। जब भी कोई उसके पास जाता है वो उसके साथ फाइट करता है। कोई भी डॉक्टर ऐसे वायलेंट पेशेंट को हैंडल नहीं कर सकता। जेवोचुन नहीं चाहते थे कि लंजा ये केस संभाल ले क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लंजा को कोई हानि पहुंचाए, तो इसलिए वो उसको डरा रहा था सच बोल के। बट लंजा ने कहा, मैं अदर्स डॉक्टर्स की तरह नहीं हूँ, मैं ये केस को संभाल लूँगा, मैं गिव अप नहीं करूँगा। तभी जेवोचुन ने कहा, आई होप। देन जेवोचुन ने लंजा को विंग का फाइल दिया एंड लंजा उस फाइल को पढ़ रहा था। उसने देखा उसका पेशेंट का नाम है विंग। उसे एक बीमारी है। उस बीमारी का नाम है डायग्नोस्ड विथ डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इस बीमारी में पेशेंट कभी कभी बहुत ही एविल हो जाता है, कभी बहुत ही शांत रहता है। उन्हें जेलस फील होता है, वो चाइल्डिश हो जाते हैं एंड उन्हें पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। कभी कभी वो बहुत ही फ्लर्टी हो जाते हैं, कभी कभी बहुत ही प्ले करते हैं और कभी कभी बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं चाइल्ड की तरह। वो कभी कभी बहुत ही एग्रेसिव हो जाते हैं एंड किसी पे भी हमला कर सकते हैं एंड वो बहुत ही ज़्यादा सुइसाइड करने की कोशिश करते हैं। ये सब इंसान तभी करते हैं जब वो किसी से प्यार करते हैं एंड कोई भी उनके लव पर्सन को अगर हर्ट करेगा तो इंसान ऐसे ही बन जाता है। तो विंग के साथ भी ऐसे ही हुआ। वो अपने सिस्टर को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। उसने अपने सिस्टर के हस्बैंड के ऊपर बहुत ही एग्रेसिव हमला किया था। इसके वजह से उसे मेंटल वार्ड में लेके आया था सब लोग। जब विंग शांत हुआ था उसे याद भी नहीं था उसने क्या किया था। विंग ने इससे पहले बहुत बार सुसाइड करने की कोशिश भी किया था बट हर बार वो फेल हो जाता था। लंजा ये सब पढ़ ही रहा था, तभी उसकी नज़र विंग के पिक्चर पे गया था। जब वो विंग के पिक्चर को देखा उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि वो कितना ब्यूटीफुल है, कितना हैंडसम है, कितना कूल है। ऐसा इंसान कहीं भी डेंजरस नहीं हो सकता। विंग के आईज बिल्कुल एंजल की तरह है। लंजा उसके आंखों में खो गया था। देन वो अपने आप से कहता रहा, अपने आप को कंट्रोल करो, वो एक पेशेंट है, डेंजरस पेशेंट। देन वो फिर से फाइल पढ़ना स्टार्ट किया। उसने देखा कि विंग ने उसके सिस्टर के हस्बैंड के ऊपर एक ऐसा हमला किया था जिसकी वजह से उसकी हड्डी टूट गई थी एंड उसके हेड ट्रॉमा भी हुआ था। ये देख के लंजा मन ही मन में कह रहा था, ये सच में डेमॉन है।
बट क्या ये सच में डेमन है? लंजा ये सब भी सोच रहा था। देन कुछ टाइम बाद वो पूरे हॉस्पिटल में घूमता रहा, हर एक पेशेंट को चेक कर रहा था। देन जब वो विंग के कमरे के सामने से जा रहा था, उसे रोने की आवाज़ सुनाई दिया। लंजा ने हिम्मत करके विंग के कमरे की तरफ गया। उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि विंग उसकी तरफ बैक करके चुपचाप बैठा है और उसका फेस वॉल की तरफ है। लंजा उसका फेस नहीं देख पा रहा था। वो देख रहा था कि विंग मोशनलेस होकर बैठा है, उसका सिर्फ ब्रीथिंग ही चल रहा है, अदरवाइज वो बिल्कुल साइलेंट है। लंजा ने कहा, विंग। विंग स्लोली लंजा की तरफ मुड़ा। वो लंजा को देख रहा था। विंग का फेस बिल्कुल सूख गया था। वो पूरा वक्त रोता रहा, इसकी वजह से उसके आईज भी रेड हो गई थी। वो लंजा की तरफ देख रहा था एंड लंजा उसकी तरफ ही देख रहा था। उसके आईज में लंजा बिल्कुल खो गया था। विंग के आईज बिल्कुल ओशन की तरह लग रहा था। बट फिर से लंजा अपने अपने वापस आया और कहा, तुम कैसा फील कर रहे हो? विंग लंजा की तरफ ही देखता रहा, उसने कुछ भी नहीं कहा। देन कुछ टाइम बाद विंग ने कहा, अगर तुम्हें किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं है तो तुम्हें उस इंसान से पूछना भी नहीं चाहिए कि वो कैसा फील कर रहा है। ये सुनकर लंजा सरप्राइज्ड हो गया। उसने आशा भी नहीं किया था कि विंग के अंदर इतना हेट्रेट है। उसने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए परवाह नहीं करता? विंग ने स्माइल की और कहा, एंड ऑफ द डे तुम घर चले जाओगे और मैं यहाँ पर रह जाऊँगा। आई एम श्योर जब तुम घर चले जाओगे तब तुम्हें ना ही मैं और ना ही किसी और पेशेंट की याद भी रहेगी और तुम अपने बेड पे जाके लेट जाओगे। ये सब सुन के लंजा को बहुत ही बुरा लग रहा था, क्योंकि उसे हर एक पेशेंट के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन है। लंजा ने कहा, विंग देखो, अगर तुम ऐसा बिहेव करते रहोगे तो हम कुछ भी ठीक नहीं कर पाएंगे। तुम्हें हमारे साथ कॉर्पोरेट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? विंग ने कुछ भी नहीं कहा। लंजा ने कहा, मैंने तुम्हारे लाइफ के बारे में पढ़ा। विंग चुपचाप था। लंजा सिर्फ उसको ही देखे जा रहा था। उसने अपने लाइफ में शायद इतनी बातें कभी भी नहीं किया था। विंग ने कहा, तो? लंजा ने कहा, तुमने अपने सिस्टर के हस्बैंड को क्यों मारा था? विंग ने कहा, तुम श्योर हो कि तुमने मेरे लाइफ के फाइल ठीक से पढ़ा था? क्योंकि मैं श्योर हूँ कि मैंने कहा था कि मुझे याद नहीं कि मैंने उसको बीट भी किया था, उस रास्कल को। तभी लंजा ने कहा, विंग लैंग्वेज देख के बात करो। विंग ने स्माइल किया और कहा, ओह आई एम सॉरी डॉक्टर। विंग के स्माइल देख के लंजा खो गया था। विंग बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा था, बिल्कुल एंजल की तरह। विंग ने कहा, अगर कोई इंसान किसी गर्ल को सैड करेगा तो क्या तुम उसे जेंटलमैन कहते हो? ये बोल के विंग जोर जोर से हंसने लगा। विंग के हंसी देख के लंजा के पेट में बटरफ्लाई उड़ रहे थे। विंग के हंसी बिल्कुल हिप्नोटाइजिंग था। लंजा को अंदर ही अंदर समझ में आ रहा था, ये गलत बात है। वो उसका डॉक्टर है एंड वो उसका पेशेंट है। उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। फिर उसने अपने आप को कंट्रोल किया एंड विंग से कुछ सवाल पूछे, बट विंग ने या तो शॉर्ट में आंसर दिया या तो साइलेंट रहा। लंजा को समझ में आ रहा था कि उसका टेक्निक अब विंग पे काम नहीं कर रहा। विंग कुछ भी नहीं कह रहा। उसका एफर्ट बिल्कुल बेकार में जा रहा है। लंजा ने टाइम चेक किया और सोच रहा था कि उसने सोचा भी नहीं था कि वो विंग के कमरे में इतनी देर तक रुकेगा। उसने कहा, मुझे जाना होगा विंग, हम कल मिलते हैं। लंजा जा ही रहा था, विंग मन ही मन में कह रहा था, हो सके तो नरक में जाओ। जब लंजा चला गया, विंग ने स्मिक किया एंड वो सोचने लगा कि उसका न्यू डॉक्टर बहुत ही अच्छा है, उसे बहुत ही पसंद है। वो वेट नहीं कर सकता। वो सुबह का वेट कर रहा था कि कब वो लंजा से फिर से मिलेगा। एंड इस तरफ जेबोचुन ने लंजा से पूछा, वांग जी कैसा लगा तुम्हारा नया पेशेंट? लंजा ने कहा, हमारे बीच में ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं हुआ, बट मुझे लगता है कि वो मुझे पसंद नहीं करता। लंजा बहुत ही सैड फील कर रहा था। तो जेबोचुन ने कहा, मैं श्योर हूँ तुम दोनों की बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी, बिल्कुल बाकी पेशेंट्स की तरह। सैड मत हो। अभी तुम दोनों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग नहीं है और तुम्हें लगता है कि वो हेट करता है, बट देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, वो तुम्हें पसंद करने लगेगा।
तो लंजा ने झूठ बोलते हुए कहा, मैं सैड नहीं हूँ और लेट हो रहा है, हमें घर जाना चाहिए। जेबोचुन ने नोट किया, क्योंकि उन्हें पता है लंजा सब्जेक्ट को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। एंड इस तरफ वुइंग, वो बेड पे लेटा हुआ था। ये बेड बहुत ही अनकंफर्टेबल है उसके लिए। उसे याद भी नहीं है कि उसने अच्छी तरीके से नींद कब पूरी की थी, क्योंकि बहुत दिन हो गए वो ठीक से सोया नहीं है। उसके ईयर्स में हमेशा चिल्लाने की आवाज़ आती है, बहुत लोग चिल्ला रहे हैं, उसे ऐसा फील होता है। तो आज जब नर्स ने उसे मेडिसिन दिया, वुइंग ने कुछ भी नहीं कहा और वो मेडिसिन खा लिया। उसे लग रहा था शायद इस मेडिसिन की वजह से वो सो सकेगा थोड़ा, और शायद नाइटमेयर से भी छुटकारा मिल जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो पूरी रात टॉस एंड टर्न करता रहा। उसे अपने आसपास बहुत सारे स्क्रीमिंग सुनाई दे रही थी। वो अपने ईयर्स में हाथ रखा हुआ था और चिल्ला रहा था, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। उसे सुनाई दे रहा था कि सब लोग उसे कह रहा है, तुम्हें मर जाना चाहिए था बहुत दिन पहले, पता नहीं तुम अभी भी क्यों जिंदा हो, तुम्हारे कोई भी गुड फ्यूचर नहीं है। वुइंग की आंखों में आंसू आ रहा था। वो कह रहा था, शट अप, ये सच बात नहीं है। तुम लोग चाहते हो कि मैं गिव अप कर दूँ अपनी लाइफ में, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। तभी उन वॉइसों ने कहा, हम झूठ बोल रहे हैं? मैडम यू तुमसे हेट करता है, जियांग चैंग तुमसे डरता है, आई एम श्योर अंकल जियांग भी तुमसे गुस्सा है, एंड तुम्हारे बिलव सिस्टर वो भी तुमसे हेट करता है। तुम्हें लगता है जब तुम यहाँ से जाओगे तो वो लोग तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, तुम उनके लिए एक बोझ हो। विंग ने अपने कान में हाथ रखते हुए कहा, नहीं ये सब झूठ है। तभी उन वॉइसों ने कहा, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। पूरी रात विंग सो नहीं पाया और ना ही लंजा। वो जब भी अपने आंखें बंद कर रहा था उसे सिर्फ विंग का फेस ही दिख रहा था, तो वो भी नहीं सो पाया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का फर्स्ट पार्ट? मुझे ज़रूर बताना हाँ आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।